हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीटी का एग्ज़ाम हो या सीटीईटी का एग्ज़ाम हो या टीचर भर्ती का एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिंपल टॉपिक है, इसको समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसको समझाने के लिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति में 3 एक्सिस वाला निर्देशांक सिस्टम भी होता है और 2 एक्सिस वाला भी सिस्टम होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 एक्सिस वाला या 2 अक्ष वाला ज्योमेट्री सिस्टम है, इसलिए मैं 2 अक्ष वाला या निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाऊँगा। तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है या ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट को या इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं? इस पॉइंट के निर्देशांक 0 0 होते हैं, और इस पॉइंट को हम ओ से लिखते हैं, ओ फॉर ओरिजिन या मूल बिंदु। अब ये दोनों लाइन इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं? 4 पार्ट्स में। ये पहला भाग जो है या पहला पार्ट जो है, ये प्रथम चतुर्थांश या प्रथम कार्तीय तल या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसको हम फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट भाग कहते हैं। ये वाला दूसरा पार्ट है, ये इन दोनों लाइनों से मिलके, और ये द्वितीय चतुर्थांश या सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय कार्तीय तल कहलाता है। ये वाला पार्ट्स तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय कार्तीय तल कहलाता है। इसको थर्ड भाग या थर्ड पार्ट के बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है, ये इन दो लाइनों से मिलके ये चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ कार्तीय तल कहलाता है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो बाई होता है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला बाई ये हुआ, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। और एक्स एक्सिस के नीचे वाले बाई की वैल्यू, इस वाले पार्ट्स की वैल्यू, इधर कोई भी पॉइंट होगा तो हम बाई की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही बाई एक्सिस के राइट साइड वाला जो बिंदु कोई भी पॉइंट होगा, उसमें हम एक्स की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, और इस बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला जो एक्स की वैल्यू होगी वो हम माइनस में लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, ये वाला, ये पी है। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो दूरी होगी या डिस्टेंस होगी, ये दूरी एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स निर्देशांक कहलाएगी। इसको हम पहले एक्स ऐसे लिखेंगे, और इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये वाली, ये दूरी, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट या वाई निर्देशांक से लिखेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो वाई निर्देशांक या वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है, और वाई अक्ष या वाई एक्सिस से जो दूरी होती है किसी पॉइंट की, वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है। ये आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है। और हम इसको एक्स और वाई से लिखते हैं। अब एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं, इसमें एक्स को हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स को हम हिंदी में भुज और इंग्लिश में एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई में जो वाई होता है, वाई को हम क्या कहते हैं? वाई को हम कोटि या ऑर्डिनेट, वाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में, कोटि या ऑर्डिनेट। तो एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है? कोई पॉइंट दे देगा 2 और 5, इसमें भुज का मान क्या है ये पूछ लेगा,
या कोटि का मान क्या है या ऑर्डिनेट का मान क्या है वो पूछ लेगा। तो बताइए इसमें भुज की वैल्यू क्या है। तो भुज पहले जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स वाले को ये क्या हो गया, भुज हो गया। तो भुज का मान कितना हो गया, तो भुज 2 हो गया। और जो कोटि कितनी हो गई, कोटि बताइए कितनी हो गई, कोटि 5 हो गई, कोटि हो गई 5। तो ये याद रखेंगे भुज या एब्सिसा क्या होता है, कोटि या ऑर्डिनेट क्या होता है। तो जो बाई निर्देशांक होता है उसको हम कोटि कहते हैं। और बाई निर्देशांक क्या होता है, किसी पॉइंट की एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो बाई निर्देशांक कहलाती है, उसको हम कोटि भी कहते हैं। और किसी पॉइंट की बाई अक्ष से या बाई एक्सिस से जो दूरी होती है उसको हम एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब क्या होता है, अब हमको बताना होता है कोई पॉइंट या कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो वो हम इनके पहले जो भी ऑपरेटर चिन्ह होते हैं या इनके पहले जो भी निशान होते हैं प्लस या माइनस, उसको हम देख के बताते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस में होते हैं। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में एक्स जो है क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आ गया तो एक्स माइनस हो जाएगा, और वाई ऊपर है अभी तो वाई प्लस में रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में तो माइनस आएगा, और वाई जो है अब एक्स एक्सिस के नीचे आ गया तो माइनस माइनस होते हैं, दोनों की वैल्यू दोनों के चिन्ह माइनस माइनस होंगे। चतुर्थ में क्या होगा, एक्स जो है अब वाई एक्सिस के राइट साइड में आ गया तो राइट साइड वाला प्लस होता है, और वाई जो है एक्स एक्सिस के नीचे वाला आ गया तो वाई जो है माइनस में हो जाएगा। तो ये निशान आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ में प्लस माइनस होते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके का आता है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जैसे कोई पॉइंट दे देगा आपको 2 और -3 पॉइंट दे दिया। अब वो पूछ लेगा ये किस चतुर्थांश में है या किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको देख के बताना है। तो 2 - 3 आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में है। तो बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। यहाँ एक्स जो है प्लस में है तो इस साइड में होंगे, बाई एक्सिस के राइट साइड में, क्योंकि बाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स प्लस होता है, और बाई की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो बाई की वैल्यू ऋणात्मक है या बाई से पहले माइनस है, तो बाई जो है एक्स एक्स के नीचे होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा 2 - 3, ठीक है, बाई से राइट साइड में और एक्स के नीचे। तो 2 - 3 किस में होगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा। या वैसे भी मैंने जो बताए थे ये प्लस प्लस अगर दोनों होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, और एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस और बाई की वैल्यू प्लस में होगी तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और एक्स और माइनस की दोनों, एक्स की वैल्यू माइनस और बाई की भी माइनस में होगा तो तृतीय चतुर्थांश में होंगे। और एक्स प्लस और बाई माइनस होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कोई पॉइंट। अब थोड़ा मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, आप वो याद कर लीजिएगा, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेके उसको एक बार पढ़ लेना ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है, होता क्या है, तो ज्यामिति में एक निर्देशांक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो बिंदुओं या अन्य ज्यामितीय तत्वों की स्थिति को विशिष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक या अधिक संख्याओं या निर्देशांक का उपयोग करती है। तो वही मैंने अभी बताया था, कोई पॉइंट है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, निर्देशांक से। ये निर्देशांक एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय प्रणाली में हम क्या करते हैं, बिंदुओं या ज्यामितीय तत्वों की स्थिति को विशिष्ट रूप से हम निर्धारित करते हैं। तो कोई पॉइंट अगर किसी प्लेन में है पी एक्स, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दो संख्याएं यूज करेंगे। दो संख्याएं क्या हैं, एक्स और वाई हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। अब जिन संख्याओं के जोड़े से बिंदु की स्थिति को परिभाषित करते हैं, तो जिन संख्याओं के जोड़े से बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ कोई पॉइंट है तो इसको जो एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी इसको हम वाई लिखेंगे, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे वाई। और जो वाई एक्सिस से दूरी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी, उसको हम एक्स लिखेंगे। तो एक्स वाई क्या कहलाएंगे, एक्स वाई इसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एब्सिसा कहते हैं।
तथा बाई निर्देशांक को हम कोटि या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी जो एक्स निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्स निर्देशांक। उल्टा है, बाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बाई निर्देशांक कहलाती है। ये मैंने बनाया था ना, ये कोई पॉइंट है तो इसकी जो एक्स एक्स से दूरी होगी ये बाई निर्देशांक कहलाती है और जो बाई अक्ष से दूरी होगी वो एक्स निर्देशांक कहलाती है। ये एक्स निर्देशांक कहलाएगी और निर्देशांक को हम पहले एक्स और फिर बाई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बाई को हम बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो एक्स एक्सिस से दूरी होगी उसको हम बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इन निर्देशांकों में एक्स को एब्सिसा एवं बाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये जैसे कोई लाइन, ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स है और ये बाई है। तो एक्स अक्ष पर मान लें ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसका निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए? क्योंकि इस अक्ष से इस पॉइंट की बाई से दूरी कितनी हो गई? बाई से दूरी एक्स हो गई, एक्स मान लेते हैं। लेकिन एक्स अक्ष से दूरी जीरो है क्योंकि ये एक्स अक्ष पर ही स्थित है। तो एक्स से जीरो, एक्स से इसकी डिस्टेंस या दूरी क्या है? जीरो है। तो इसके निर्देशांक एक्स जीरो होंगे। जैसे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लें ये कोई पॉइंट है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 2 जीरो होगा या 3 जीरो होगा या 4 जीरो होगा या 5 जीरो होगा। ऐसे ही अगर बाई अक्ष पर कोई बिंदु है, ये इस वाले पॉइंट पर, इस लाइन पर बाई पर यहाँ कोई पॉइंट है ये बाई, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक जीरो और बाई होंगे। जीरो बाई क्यों होंगे? क्योंकि इसकी एक्स अक्ष से डिस्टेंस तो है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? बाई कहलाती है। लेकिन बाई एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है। बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? जीरो है, क्योंकि ये बाई एक्सिस के ऊपर ही स्थित है। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो जीरो और बाई होंगे। तो एक्स अक्ष से ऊपर के निर्देशांक धनात्मक होते हैं, मैंने अभी बताया था। ये एक्स वाला, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर के जो बाई होगा, बाई चाहे इधर हो या बाई इधर हो, दोनों धनात्मक होंगे। और एक्स एक्सिस के नीचे वाले जो बाई होगा वो ऋणात्मक होगा या निगेटिव होगा, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले बाई प्लस और एक्स एक्सिस के नीचे वाले बाई माइनस, ठीक है। ऐसे ही बाई एक्सिस के, ये बाई एक्सिस है तो बाई एक्सिस के इधर वाले राइट साइड वाले क्या होंगे? एक्स प्लस होगा और बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला एक्स माइनस होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ भी एक्स चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन अगर राइट साइड में है तो प्लस होगा और लेफ्ट साइड में जो है माइनस होगा। किसी तल के मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। मूल बिंदु बताया था मैंने, जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये वाला पॉइंट मूल बिंदु कहलाता है और इसके निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी भी जीरो है और वाई अक्ष से दूरी भी जीरो है। अब निर्देशांक ज्यामिति के प्रयोग क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एक रेखाखंड का मध्य बिंदु एवं उसका समीकरण निकाल सकते हैं। एक रेखा समांतर है या लंब है, इसका निर्धारण हम कर सकते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम, उसका क्या फार्मूला है बता देता हूँ। ये कोई प्लेन है, इसमें एक पॉइंट ये P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1 और y1 है, ठीक है। और ये पॉइंट Q है, Q के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x2 और y2 हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो इसके फार्मूला होता है इनके बीच की डिस्टेंस PQ बराबर क्या है, मतलब PQ का मतलब P और Q के बीच की डिस्टेंस। इसका फार्मूला है बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस करके और उनका स्क्वायर कर देंगे और इसमें दोनों y के कोऑर्डिनेट को माइनस करके और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। मान लें दो पॉइंट P के जो निर्देशांक हैं वो 2 और 3 हैं और y के निर्देशांक जो हैं 4 और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 4 और 5 हैं,
तो P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कोई भी हम x1 ले लेते हैं, कोई भी x2, लेकिन ये वाला अगर हम x1 ले रहे हैं तो यही वाला y1 लेंगे, और ये वाला x2 ले रहे हैं तो ये वाला y2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो PQ बराबर कितना होगा दोनों के बीच की दूरी, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर हो रहा तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो x2 कितना है, x2 माइनस x1 लिख लेता हूँ मैं। x2 की वैल्यू ये 2 है, और x1 कितना है, 4 है। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है, 3 है, और y1 कितना है, 5 है। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 में से 4 गए, PQ बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 4 गए, -2 बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गए, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, फिर से लिख लेते हैं इसको। -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 + 4 कितना हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं, 2√2 इतनी हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पाई चार्ट के बारे में बताऊंगा, पाई चार्ट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।